ओपन चैलेंज दे रहा हूं सारे टीचर एंड स्टूडेंट्स को। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग बेसिक ज्योमेट्री टिल 10th क्लास। यहां पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। चैलेंज एक्सेप्टेड। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, एक डायग्राम दे रखा है यानी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसमें हमें दे रखा है कि जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है, ए बी जो साइड है वो इक्वल है सी डी के इक्वल। तो हम लोगों को बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले अगर ट्रायंगल ए बी सी को अगर ध्यान से देखा जाए तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अगर ये 70 है और ये 35 है तो ये डेफिनेटली कितना होगा बच्चों, आप कहेंगे ये कितना होगा 75 होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 70 ये 35 तो ये डेफिनेटली कितना होगा 75 होगा। अब अगर मुझे क्या करना होगा, किसी भी एक ट्रायंगल, ये वाली साइड है, इस साइड के इक्वल एक कंस्ट्रक्शन कर दूं, एक और ट्रायंगल बना दूं, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए। तो अगर ये दे रखा हो कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है ए के, तो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड अगर इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये 70 तो ये कितना बचा 40, ये टोटल कितना था 75। अगर ये 75 है ये 40 है तो ये कितना बचा, आप कहेंगे 35। कितना बचा 35। अब इस ट्रायंगल ए ई सी की बात करी जाए कि ये एंगल 35 है और ये एंगल 35 है, तो ये साइड डेफिनेटली साइड के इक्वल हो जाएगी। अगर ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो गई तो ये इक्विलेटरल सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन कर ली क्या कि इस लाइन से इस लाइन को मिला दिया। अब ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये इसके इक्वल हमने दिखा दी, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी तो ये वाला एंगल डेफिनेटली इस एंगल के इक्वल होगा, इसे हमने क्या नाम दे दिया y। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, आप कहेंगे 180। तो ये 35 और ये 25 तो ये टोटल कितना हो गया 60। अगर ये 60 है और ये दोनों इक्वल है तो ये भी डेफिनेटली कितना हो गए 60, क्योंकि 120 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो 60। और अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री हो जाते हैं तो कैसा ट्रायंगल हो जाएगा इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो ये साइड इस साइड के इक्वल तो ये भी आपस में कैसी हो जाएगी इक्वल। अब जो ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखा जाए तो ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये 70 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये बचा कितना, आप कहेंगे 50, क्योंकि एक लाइन पर बने सभी एंगल का सम 180 होता है। तो ये 70 ये 60 तो ये कितना हो गया 50। अब ये 50 और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो ये अगर 50 है तो ये बचेगा कितना 65, ये भी कितना बचेगा 65, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे 130। और अगर जिसमें से आपका ये 35 है तो ये कितना बचा 30, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 30 डिग्री।